हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। आप लोग हमेशा मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अपने पूरे दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करूं। मैं अपने बच्चों को कैसे मैनेज करती हूं, पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालती हूं और अपने घर के काम को कैसे हैंडल करती हूं। तो आज का वीडियो आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैंने लास्ट वीडियो में अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर किया था और आज मैं मॉर्निंग के बाद से वीडियो शेयर कर रही हूँ। अभी मैं पढ़ रही हूँ, ये टाइम है 11 बजे का। 11 बजे से मेरे लगभग सारे काम हो गए रहते हैं 11 बजे तक। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। ये वो बुक्स हैं जो मैंने मंगा रखी हैं 6th 7th 8th की सोशल साइंस की बुक्स हैं, तो उससे मैं अपना नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। ये है SST का और ये देखिए 6th क्लास का ज्योग्राफी का नोट्स है। जो मैं पढ़ रही हूँ उसको मैं नोट करते जा रही हूँ ताकि रिवाइज़ करने में आसान रहता है फिर। और उसके बाद से पढ़ने के बाद मैंने अपनी छोटी वाली बेटी को नहलाया है, क्योंकि फिर अभी ये सो के उठी है। गिया के जाने के बाद मैं इसको सुला देती हूँ मालिश वालिश करके, और फिर अब जब उठती है तब इसको मैं नहलाती हूँ। तो अभी मैं इसको नहलाई हूँ, इसके बाद ये थोड़ा खेलेगी मेरे साथ, फिर कुछ इसको खिलाऊँगी मैं खाना वाना खिला करके। फिर तब मैं अपना थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ या फिर इसके साथ कोई काम ही कर लेती हूँ। पर बच्चों का ना कुछ टाइम फिक्स नहीं होता, ये तो आप सबको पता है। तो उनके हिसाब से अपने काम करने होते हैं। अगर ये किसी दिन सोई रहती है तो उस टाइम मैं पढ़ लेती हूँ, या फिर अभी मुझे कपड़े वपड़े धुलने हैं तो मैं इसको लेके चली जाऊँगी ऊपर कपड़े फैलाने, कपड़े धुलने। तो मुझे अब डेली का मेरा जो रूटीन है ना वो चेंज होता रहता है कि कब ये सो रही है, कब ये उठ रही है, इसके अकॉर्डिंग मैं अपने सारे काम करती हूँ। और आपको भी ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। सबके बच्चों का रूटीन अलग होता है, बच्चों का कुछ फिक्स नहीं होता है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। तो हमें अपने बच्चों के हिसाब से अपने काम करने पड़ेंगे। और अब गिया भी आ गई है, तो गिया स्कूल से आई है तो मैं इसको अब लंच करा रही हूँ। 1 बजे गिया आती है तो फिर मैं उसको लंच कराती हूँ। उसके साथ में छोटी वाली बेटी भी थोड़ा बहुत खा लेती है अपनी बहन का देख करके। जो दूसरे बच्चे होते हैं ना, पहले बच्चे को देख करके बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि जो भी गिया करती है इसका हर एक चीज़ देख करके इसकी बहन भी सेम वैसे ही कॉपी करती है। तो इस वजह से अभी इसका देख देख करके वो भी थोड़ा बहुत खाती ही है उसके साथ में, और दोनों साथ में खेलते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग के साथ अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था। और जिसके भी बच्चे छोटे होते हैं ना, उनका कुछ भी बहुत प्रॉपर सेट एक रूटीन नहीं होता है, क्योंकि हम अपने बच्चों के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरा ये चीज़ फिक्स है कि मुझे 2 से 3 यही काम करना है, तो ये रियलिटी नहीं होगा, ये झूठ होगा। आप लोग के साथ मैं ऐसी कोई भी गलत चीज़ शेयर नहीं करती हूँ। तो अभी टाइम हो गया है 2:20। गिया स्कूल से आती है 1 बजे तक, उसको मैंने लंच करा दिया है। और उसके बाद अब मैं लेकर के बैठी हूँ आज राइट टू एजुकेशन एक्ट। एक बार इसको फिर से पढ़ रही हूँ। CTET के टाइम मैंने इसको पढ़ा था, बट एक बार फिर से पढ़ रही हूँ और इसका फिर से नोट्स बना रही हूँ। और बीच बीच में मुझे काफ़ी उठना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार 2 घंटे पढ़ूँगी ही, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे बगल वाले रूम में खेल रहे हैं, TV देख रहे हैं। और मेरे साथ क्या है ना कि मेरी बच्ची दिन में सोती नहीं है, दिन में नहीं सोती है तो इट्स ओके। रात में मैं उसको जल्दी सुला देती हूँ, उसको कोशिश करती हूँ कि 7:30 8 तक सुला दूँ। तो इस वजह से अभी वो 1-1.5 घंटा TV देखेगी, दोनों बहनें अपने साथ खेलती हैं, कुछ शैतानियाँ करेगी, पूरा घर फैलाएंगी। और उसके बाद से फिर मैं उसको भी पढ़ाऊँगी। 4 बजे से मैं गिया को पढ़ाती हूँ, ये मेरा फिक्स है कि 4 बजे से उसको मैं थोड़ा टाइम देती हूँ, पढ़ाती हूँ मैं उसको। और तब तक मैं अपना पढ़ाई करती हूँ। अगर मुझे थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना होता है तो यहाँ पे कर लेती हूँ, और बीच बीच में बच्चों को भी देखती रहती हूँ। तो ऐसे ही मेरा दिन चलता है। एक बहुत ही प्रॉपर रूटीन मेरा फिक्स नहीं है। मॉर्निंग का टाइम मेरा फिक्स है, जो मैं आप लोग के साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में पढ़ती ही पढ़ती हूँ। देन उसके बाद मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता है 11 बजे। 8 बजे पापा जाते हैं, 9 बजे गिया जाती है और 10 बजे हस्बैंड जाते हैं। तो इन सब के जाने के बाद मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ ऑलमोस्ट 11 बजे तक। और फिर उस टाइम तक मेरी छोटी वाली बच्ची भी सो जाती है। थोड़ा सा चाय वगैरह ले करके फिर मैं अपना आधा 1 घंटा पढ़ लेती हूँ। फिर और भी जो मुझे काम ख़त्म करने होते हैं वो सब काम करती हूँ। फिर गिया आती है 1:45 बजे, तो उसको फिर मैं लंच कराती हूँ। दोनों बहनें आपस में खेलती हैं। और गिया के आने से पहले मैं छोटी वाली बच्ची को भी अपने नहलाती हूँ, क्योंकि उसको भी टाइम देना ज़रूरी है। दोनों ही बच्चे अभी मुझ पर डिपेंड हैं, तो इसलिए मैं उनके हिसाब से अपने काम करती हूँ, उनके हिसाब से अपनी पढ़ाई भी मैनेज करती हूँ।
अभी मैं पढ़ूंगी भी और बच्चों को भी देखती रहूंगी। बात है कॉन्स्टिट्यूशन में 86वां संविधान संशोधन क्या हो गया? 2002 अरे ये क्या हो गया? क्या की हो ये तुम? निकाल इसको पूरा। गीला हो गया है, पूरा गीला। हाँ पूरा गीला हो गया है। रुक 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 रुक, पूरा गीला कर दी हो तुम। गिया दीदी क्या कर रही है? दीदी टीवी देख रही है। आजा चिड़िया। ना 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 ना। ना 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 ना। जय। आजा गुगु गुगु। पापा है। और अब यह गिया की फरमाइश है फ्रेंच फ्राइज़ खाने की, तो उसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। देखते देखते वो अपना उसको खाना भी है, टीवी भी देखेगी और फ्रेंच फ्राइज़ भी चाहिए उसको, तो उसको ये फ्रेंच फ्राइज़ बना के दे दूँगी। और देखिए इनकी शैतानियाँ, पूरा घर ये सब ऐसे ही मैशी कर देती हैं, तो मैं भी छोड़ देती हूँ कि इन सब में ही बिज़ी रहती हैं, क्योंकि अब इन्वायरमेंट ऐसा है ना कि बच्चों को हम बाहर छोड़ नहीं सकते हैं, बाहर कहीं भेज नहीं सकते हैं, तो घर में ही ये सब भी क्या करें, इनकी भी मजबूरी है, घर में ही लगे रहते हैं दिन भर। और अब 4 बजे से मैं गिया को पढ़ाती हूँ, तो अभी उसको होमवर्क करा रही हूँ, उसको पढ़ा रही हूँ। अभी उसका एडमिशन हुआ है LKG में, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारी उसकी बुक्स हैं। तो पढ़ने के लिए ना मतलब क्रिएटिविटी ज़्यादा दी हुई है उसके बुक में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि इस एज में हमें A to Z आता था, क से ग तक लिखने आता था, वो सब इसको है ही नहीं। तो वो सब चीज़ें मैं घर पे एक अलग कॉपी रखी हूँ, उसमें उसको कराती हूँ। तो अभी तो जैसे LKG में उसका स्टार्ट हुआ है, कैपिटल लेटर A B C ये सब, और उसको ये सब चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, तो मैंने उसको A to Z कंप्लीट करवा दिया है। कैपिटल में, स्मॉल में भी A to D करवा दिया है। काउंटिंग भी 40-50 तक मतलब वो लिख लेती है हर एक चीज़, बस लास्ट में उसे बताना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ना हमें खुद से ध्यान देनी पड़ेगी कि स्कूल की एक्टिविटी, क्रिएटिविटी वो अलग है, पर बच्चों का जो एक बेस है ना, उसे हम पे काम करना पड़ेगा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसलिए मैं घर पे उसे अपने अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ, और स्कूल में तो जो पढ़ के आती है, स्कूल में ज़्यादा ही वो फ़न करके आती है एक तरह से मैं देखूँ तो, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहे, कभी वो स्कूल जाने के लिए मना नहीं करती है। यही रीज़न है, क्योंकि स्कूल में काफ़ी एक्टिविटी होती हैं, काफ़ी क्रिएटिविटी कराई जाती है। तो ठीक है, स्कूल अपनी साइड है, मेरी पढ़ाई अपनी साइड है, उसको मैं अपने हिसाब से घर पे पढ़ाती हूँ। और अभी ये क्या स्कूल में की होमवर्क उसको करा रही हूँ मैं। ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकलता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा।